यस सर। ठीक है, देखिए डेटा माइनिंग की बात करूँ, डेटा माइनिंग क्या होता है कि बहुत आसान तरीके में बात करें, माइनिंग वर्ड का मतलब होता है कि खनन करना या किसी भी चीज़ को खोद के निकालना। ठीक है, तो जो खनन का वही माइनिंग का कंसेप्ट लिया है डेटा के साथ, कि जब भी आप किसी बहुत सारे डेटा में से बहुत जो वेस्ट है, जैसे बोलते हैं अपन वेस्ट से बेस्ट बनाना, वेस्ट मटेरियल से बहुत अच्छी चीज़ें बना देना, वही डेटा माइनिंग का कंसेप्ट है। कि अगर आपके पास बहुत सारा डेटा पड़ा है और उस डेटा में से जो यूजफुल डेटा है उसको निकालना, उसकी डिस्कवरी करना उस डेटा में से, और उस डेटा से कहीं ना कहीं रिलेशनशिप को मेंटेन करना या एक पैटर्न बनाना आगे फ्यूचर के डेटा के लिए, तो वह सब काम करता है डेटा माइनिंग। ठीक है, तो मैं पढ़ लेता हूँ, एक बार मैं पढ़ता हूँ, मैं उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ कि डेटा माइनिंग ऑल्सो कॉल्ड नॉलेज डिस्कवरी इन डेटाबेस। यह एक नॉलेज डिस्कवरी है, मतलब नॉलेज को गेन करना या नॉलेज की डिस्कवरी करना, उसको आप डेटा माइनिंग भी कह सकते हैं। It is a process to discovering interesting and useful pattern and relationship in large volume of data। जब बहुत अधिक मात्रा में डेटा है और उस डेटा में से भी आपको इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन निकालनी है या यूजफुल पैटर्न्स निकालने हैं या रिलेशनशिप डेवलप करना है, तो ये पूरा प्रोसेस डेटा माइनिंग के अंतर्गत कहलाता है। नेक्स्ट जो है, डेटा माइनिंग इज एक्सप्लोरेशन एंड एनालाइज ऑफ लार्ज डेटा टू डिस्कवर मीनिंगफुल पैटर्न एंड रूल्स। वही चीज वापस से है कि लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा में से यूजफुल इंफॉर्मेशन को निकालना, ये एक डेटा माइनिंग, और उसको एनालाइज करना पूरा एक डेटा माइनिंग प्रोसेस कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट में चलेंगे तो डेटा माइनिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिस्कवरिंग हिडन, प्रीवियसली अननोन एंड यूजेबल इंफॉर्मेशन फ्रॉम लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। सेम अगेन, इसमें छुपी हुई इंफॉर्मेशन को, पीछे पुरानी इंफॉर्मेशन को, जो पहले काम आई हुई इंफॉर्मेशन है उनको, यूजेबल इंफॉर्मेशन को गैदर्ड करना या सर्च करना डेटा माइनिंग कहलाता है। तो ये सब पूरा घूम फिर कर डेटा माइनिंग की बात करूं तो मैं सिंपल सा है कि बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा में से मीनिंगफुल यूजेबल डेटा को निकालना या इंफॉर्मेशन को गैदर्ड करना, और उन इंफॉर्मेशन के साथ आगे फ्यूचरिस्टिक जो इंफॉर्मेशन से उनके साथ रिलेशनशिप डेवलप करना या पुरानी इंफॉर्मेशन को निकालना, ये सब कुल मिला के ये सब कहलाता है डेटा माइनिंग। ठीक है, अब इसी के बारे में पढ़ेंगे। ये आज का जो दुनिया का सबसे बड़ा जो हॉट टॉपिक है वह है डेटा माइनिंग एंड डेटा वेयर हाउस। ठीक है, डेटा माइनिंग का मतलब डेटा से को, जिस टाइप से आप माइनिंग करते हैं, किसी भी चीज़ को खोदते हैं, जमीन को खोद खोद कर उसमें से खनिज निकालना, ठीक है, वो माइनिंग कहलाता है। उस खनिज को वापस से, जैसा पेट्रोलियम पेट्रोलियम हम जमीन से खनिज तेल निकलता है, उसको फिर हम पेट्रोल के रूप में या डीजल में चेंज करते हैं, तो उस डीजल में जो प्यूरिफाई होता है, पूरा प्रोसेस जो होता है वह पूरा आगे का माइनिंग प्रोसेस कहलाता है। माइनिंग करना, उसको वापस से यूजेबल बनाना, ये पूरा डेटा माइनिंग एंड वेयर हाउस का यही कंसेप्ट है कि लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को एक जगह पे इकट्ठा करना, वो डेटा वेयर हाउस कहलाता है, और उसमें से लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा में से यूजफुल इंफॉर्मेशन को निकालना, वह डेटा माइनिंग कहलाता है। ठीक है, समझ में आ गया आपको? आगे बढ़ूं? यस सर। यस सर। चलिए, ये देखिए, ये डेटा वेयर हाउस में डेटा माइनिंग का एक ब्लॉक डायग्राम है। तो इसमें जो फर्स्ट दिख रहा है आपको डेटा वेयर हाउस है। ठीक है, सबसे पहले एक हिस्टोरिकल डेटा होता है, डेटा वेयर हाउस से डेटा जाता है, डेटा वेयर हाउस में डेटा आता है, डेटा वेयर हाउस से डेटा माइनिंग का प्रोसेस स्टार्ट होता है। मतलब यहाँ पे डेटा वेयर हाउस पे क्या है, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। ठीक है, जैसा आप लिख सकते हो, ये एक जमीन है, हिस्टोरिकल डेटा क्या है, जमीन है, जमीन के अंदर बहुत सारे क्या पड़े हुए हैं, खनिज है। तो उसी टाइप से हिस्टोरिकल डेटा है, बहुत सारा लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है, यहाँ पे डेटा वेयर हाउस में वो डेटा पड़ा हुआ है। अब उस डेटा पे हमने डेटा माइनिंग प्रोसेसिंग किया, डेटा माइनिंग किया, उसमें से यूजफुल इंफॉर्मेशन को निकाला, एक पैटर्न वेयर हाउस बनाया जहाँ पर उस अलग अलग इंफॉर्मेशन को अलग अलग पैटर्न्स में रखा गया है, और उसको फिर से
हमने हिस्टोरिकल पैटर्न में चेंज कर दिया। ये इंफॉर्मेशन जो है यह यूजेबल इंफॉर्मेशन है, रीडेबल इंफॉर्मेशन है फ्रॉम द लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। समझ में आया आपको? वापस से स्टार्ट किधर से हो रहा है? यस सर। हिस्टोरिकल डेटा मतलब लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है, पुराना डेटा पड़ा है, खराब डेटा है, जिसको नॉट यूजेबल डेटा नहीं है, लार्ज अमाउंट उस ऐसे डेटा में से हमने कुछ डेटा को हमने डेटा वेयर हाउस पे या जहाँ पे हमने डेटा को स्टोर किया है वहाँ पर रखा है। उसके बाद हमने नेक्स्ट प्रोसेस किया है, उसके बाद डेटा माइनिंग का प्रोसेस किया है। उसमें से डेटा माइनिंग का प्रोसेस ही कहलाता है कि वो लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा में से रीडेबल यूजेबल इंफॉर्मेशन को निकालना, और उस इंफॉर्मेशन के हमने अलग अलग पैटर्न्स बनाए हैं। उन पैटर्न्स को हम फ्यूचर के लिए यूज करेंगे। उन पैटर्न्स को भी हमने कहीं पर एक डेटा वेयर हाउस या डेटा हिस्टोरिकल पैटर्न्स को भी हमने कहीं पर सेव किया है। ये पूरा प्रोसेस कहलाता है डेटा माइनिंग, डेटा वेयर हाउस, डेटा माइनिंग प्रोसेस कहलाता है। ओके, नेक्स्ट बात करता हूँ कि एप्लीकेशन एरिया। तो डेटा माइनिंग का यूज कहाँ कहाँ पर किया जा सकता है या कहाँ कहाँ पर इस डेटा माइनिंग को का उपयोग हम कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहला है जो आज के आप सबके जो पहली बात करता हूँ मैं कि पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन। हर डेटा के साथ कुछ न कुछ पैटर्न जुड़ा होता है या कुछ डेटा का लिंक किसी और डेटा के साथ होता है, पुराना डेटा का लिंक नए डेटा के साथ होता है। ठीक है, जैसे आपका भी हम कोई एक फॉर्म बनाते हैं, जो जैसे आपने अभी एक किया होगा कि एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाया अपन ने, आपका इंफॉर्मेशन फॉर्म। वो इंफॉर्मेशन फॉर्म क्या है? वो इंफॉर्मेशन फॉर्म जो हमने आपने अभी भरा है, जो जय सर ने आपको सेंड किया है, वो इंफॉर्मेशन फॉर्म अभी के लिए काम आ रहा है हमारे लिए। और ये जब आप पास आउट हो जाएंगे 10 साल बाद भी वो फॉर्म कहीं ना कहीं हमारे लिए यूजफुल है। तो उस फॉर्म के अंदर कुछ पैटर्न्स है, उसमें आपका मोबाइल नंबर है, आपका एड्रेस है, तो उससे हम आपकी फ्यूचर की इंफॉर्मेशन को भी हम कहीं ना कहीं से पता लगा लेंगे। ठीक है, फ्यूचर में क्या हो रहा है आपके साथ वो भी हम उससे पता लगा लेंगे। हम आपको कॉल कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। ठीक है, तो यही पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन कह सकते हो। आपके हर इंफॉर्मेशन के साथ नए नए पैटर्न जुड़े हुए हैं, और उनको रिकॉग्नाइज करना, उनको जानना उस पैटर्न्स को, वह पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन के काम आता है, वहाँ पे इसको यूज किया जाता है। सेकंड है एआई इंडस्ट्री के अंदर, आर्टिफिशियल इंडस्ट्रीज जितनी भी है या आई पे जो भी वर्क करता है, वहाँ पर इस टाइप की डेटा माइनिंग का उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है मशीन लर्निंग के अंदर। मशीन लर्निंग के अंदर भी डेटा माइनिंग का उपयोग होता है। डेटाबेस के अंदर तो होता ही होता है। ठीक है, मैनेजमेंट साइंस एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर होता है, मैथमेटिकल मॉडलिंग के अंदर कर सकते हैं, और स्टैटिक्स के अंदर भी जो शेयर बाजार है उसकी स्टैटिक्स है, जो सोने के जो भाव है ऊपर नीचे गिरना, शेयर बाजार के जो उसके स्टैटिक्स के लिए भी हम डेटा माइनिंग का यूज कर सकते हैं। जितने भी एप्लीकेशंस दिख रही है, तो इन सब में एक चीज कॉमन है, पता है क्या? तो हो सकता है इन सब में एक चीज क्या कॉमन दिख रही है आपको? फील्ड सब अलग अलग हैं, सब एरिया अलग अलग है, लेकिन एक चीज कॉमन है, बताओ कोई भी। सर सभी में डेटा रिक्वायर्ड है, डेटा, डेटा रिक्वायर्ड है सभी में। वेरी गुड, डेटा रिक्वायर्ड भी है, डेटा रिक्वायरमेंट की बहुत आवश्यकता है इसमें। सेकंड, इसमें डेटा अवेलेबल भी है, और तीसरा लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा अवेलेबल है। दिख रहा है सबको? मशीन लर्निंग में कितना लार्ज अमाउंट डेटा पहले ही है आपके पास, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में लार्ज डेटा पहले ही है। तो इन सब एप्लीकेशन एरियाज में आपके पास डेटा अवेलेबल है, डेटा लार्ज अमाउंट में है, तो इनको आपको कहीं ना कहीं डेटा माइनिंग में इसका उपयोग करेंगे हम। ठीक है, ये देखिए इस टाइप से एक और डायग्राम है ये एप्लीकेशंस के अंदर। इसमें कुछ एप्लीकेशंस और जुड़ी है, कुछ एरियाज और जुड़े हैं। ये क्वेश्चन बनता है कि डेटा माइनिंग को आप कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, किन किन एरिया में या किन किन फील्ड्स में डेटा माइनिंग का उपयोग किया जा सकता है। तो देखिए आप इसमें भी डेटाबेस क्रिएशन, डेटाबेस को बनाने के लिए, जैसे आज मैं कोई नई वेबसाइट बना रहा हूँ, ठीक है, तो उस वेबसाइट का भी कहीं ना कहीं पुराना, जैसा आज मान सकते हैं कि मैं एक अटेंडेंस सिस्टम बनाने की कोशिश करता हूँ, मैं एक ऑनलाइन अटेंडेंस सिस्टम।
तो मेरे पास प्रीवियस डेटा क्या होगा, प्रीवियस डेटा होगा मेरे पास जो पुराना अटेंडेंस सिस्टम चल रहा है रजिस्टर वाला, तो मैं उस रजिस्टर सिस्टम को रेफरेंस लेते हुए वहाँ से इंफॉर्मेशन गैदर्ड करते हुए मैं अपना नया डेटाबेस ऑनलाइन अटेंडेंस सिस्टम बनाऊंगा मैं। ठीक है, तो डेटाबेस क्रिएशन में भी इसका यूज हुआ। वेब डेटा कलेक्शंस में जब आप लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा कलेक्ट करते हैं वेबसाइट्स के थ्रू, जैसे जो कंसल्टेंसी सर्विसेज जो होती है, जैसे कंसल्टेंसी सर्विसेज जो जॉब के लिए प्रोवाइड, जॉब पोर्टल्स हुए, कंसल्टेंसी सर्विसेज हुई, ठीक है, जैसे आरगेट नाम सुना आपने? यस सर। आरगेट जो कंपनी है वो पूरा जो वर्क करती है वो उसी टाइप का डेटा माइनिंग एंड डेटा वेयरहाउस का वर्क है उसका लगभग, उस पर एक बहुत बड़ा फील्ड पे काम करती है वो। वहाँ पे इंटरनेट से डेटा को इंटरनेट से डेटा को सर्च करती है, फिर उसके बाद फिल्टर्ड करते हैं वो, तो उसके बाद उसका वापस से माइनिंग करते हुए उसको वापस से यूजर्स के लिए वापस से यूजेबल बनाते हैं। ठीक है, फिर है डेटाबेस मैनेजमेंट, क्रिएशन के अंदर भी काम आता है। डेटाबेस को मैनेज करने के लिए भी डेटा माइनिंग प्रोसेस का यूज़ किया जा सकता है कि डेटाबेस जब लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है तो उसका लार्ज अमाउंट ऑफ डेटाबेस भी होगा, उसको मैनेज करने के लिए भी एक टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे, तो वहाँ पर हम डेटा माइनिंग का उपयोग करेंगे। एक्सटेंसिव मार्केट एनालिसिस की बात करूँ मैं, तो मार्केट वही शेयर बाजार की बात हो गई है। शेयर बाजार या मार्केट का रिस्क, जितना भी जो रिस्क फैक्टर्स हैं, सोने से सोना चांदी शेयर बाजार, ये सब मिलकर इसके अंदर भी डेटा, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा पहले से अवेलेबल है, उसकी माइनिंग करनी है, वहाँ पर भी इस टाइप के डेटा को सॉर्टेड फिल्टर्ड फॉर्म में हम एनालाइज कर सकते हैं। एवोल्यूशन का मतलब नई डेवलपमेंट के लिए, नई चीज़ें बनाने के लिए, नए सॉफ्टवेयर्स, नए एप्लीकेशन बनाने के लिए आपको प्रीवियसली डेटा चाहिए, उससे इंफॉर्मेशन चाहिए है। ठीक है, तो वहाँ पर भी आप इस टाइप का डेटा का यूज़, डेटा माइनिंग का प्रोसेस आप यूज़ करेंगे। डिप्लॉयमेंट के अंदर भी और डेटा अंडरस्टैंडिंग, डेटा को समझने के लिए भी आप इन सब चीज़ों को, डेटा माइनिंग प्रोसेस का आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आज की क्लास हम यहाँ पे इस टॉपिक तक ही रखेंगे। इसके बाद जो हम पढ़ेंगे आगे, इन फील्ड्स के बारे में भी हम एक हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, इन फील्ड्स में कैसे कैसे काम करता है, क्या क्या है। ठीक है, तो अभी मैं पूछना चाहता हूँ कि अभी जो अपन ने पढ़ा है कि